हमें भी हो गया 20 साल संभालते हुए, हमने भी देखा, लेकिन बहुत शौक से, मतलब खुशी से, बहुत एक होता है ना, एक नई लगन होती है, जैसे बच्चों में एक जुनून होता है कि क्या बनना है। तुम्हारे यहाँ पे तो सिर्फ जिससे पूछ लो वो कहता है हनुमान बनना है। मैं बता रहा हूँ एक जुनून है। और ये नमस्कार आप सभी को, मैं हूं आप सभी के साथ पंकज चावला और आप देख रहे हैं विज़न ऑफ पीस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से बात हुई थी कि पानीपत का जो दशहरा होता है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं आप लोगों ने आज तक कहीं पर भी ऐसा दशहरा नहीं देखा होगा। तो विज़न ऑफ पीस ने ये बीड़ा उठाया है कि पानीपत की सभी जो हनुमान सभाएं हैं, अपने इस विज़न ऑफ पीस के माध्यम से हम आपको सभी सभाओं के जो हैं दर्शन करवाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे। 40 दिन शेष रह गए हैं, जैसा कि कल भी हमने आपको बताया था कि सभी जो हैं हनुमान भक्त 40 दिन के व्रतों पर बैठ चुके हैं। तो श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर सभा, जिन्होंने आज हनुमान जी के स्वरूप वो भी लेकर आए हैं, बड़े उल्लास के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ वो स्वरूप लेके आए हैं और 40 दिन के व्रतों पर जो है हनुमान भक्त बैठ चुके हैं। तो अंत तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे 40 दिनों तक और आपको ये भव्य नज़ारा पानीपत से विज़न ऑफ पीस के माध्यम से दिखाते रहेंगे। मंदिर सभा के जो मुख्य पुजारी हैं मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं इस पर्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे। यह दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में, रावण दहन के उपलक्ष्य में हनुमान जी की उपासना बहुत ही बड़े भाव के साथ हमारे मंदिर के सभी पदाधिकारी, सभी सज्जन, सभी भक्त बहुत ही भाव से और विधि पूर्वक करते हैं। यहाँ तक कि 40 दिन तक कई लोग तो केवल दूध, जल और जूस ही लेते हैं, अन्न केवल फलाहार के व्रत ही रखते हैं कई भक्तजन। और बड़ी विधि से प्रतिदिन सुबह प्रातः 7 बजे हवन होता है और हवन के पश्चात पाठ होता है, अखंड ज्योत आदि बहुत विधि पूर्वक
यानी हनुमान जी के चलिए के व्रत रखे जाते हैं, जिसमें सारे भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ इसको संपूर्ण करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैं भी आपको बहुत समय से ये कह रहा हूँ कि ये जो व्रत होते हैं हनुमान जी के बहुत ही कठिन होते हैं। ये जो व्रत हैं उनकी कृपा के अलावा कोई भी नहीं रख सकता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तो हम इंसान इन व्रतों को धारण नहीं कर सकते। बहुत ही कठिन होते हैं, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जैसा कि पंडित जी ने अभी आपको बताया, तो मैं यही आप सभी से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि राम जी के गुणगान, राम जी के नाम के जयकारे पूरे पानीपत क्या पूरे इंडिया, पूरे विश्व में जाएं और सभी के कानों तक श्री राम जी के नाम की जो गूंज है वो पहुंच जाए। इस समय मंदिर सभा के जो प्रधान मेरे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपका विज़न ऑफ पीस पे स्वागत है। मैं आप सभी को जय श्री राम बोलता हूं। पहले तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके चैनल के थ्रू जो लोग पानीपत शहर के बाहर है, जिन्होंने कभी ऐसा दशहरा देखा नहीं होगा, आपके चैनल के थ्रू देख पाएंगे। मैं उनके लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए मैं उनको भी भाई भगवान राम जी से कहता हूँ उनके घर भी सुख समृद्धि बनी रहे और खुशियाँ आती रहे। और मैं आपको ये, आप बधाई के पात्र हो कि आप, मैंने बहुत मीडिया वाले देखे लेकिन आपने पहला चैनल है कि आप मैं कहता हूँ राम जी आप पे बहुत कृपा रखे कि आपके चैनल के थ्रू ये शहर से भी बाहर लोग आपके ये हनुमान जी के दर्शन कर पा रहे हैं। आपके मंदिर सभा का क्या नाम है और आज ये क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? हमारे मंदिर का नाम श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर सभा है। ये हमारा ये जो उपलक्ष्य है ये 42वां 43वां है, जो धीरे धीरे जैसे हमें भी हो गया 20 साल संभालते हुए हमने भी देखा, लेकिन बहुत शौक से, मतलब खुशी से, बहुत एक होता है ना, एक नई लगन होती है। जैसे बच्चों में एक जुनून होता है कि क्या बनना है। तुम्हारे यहाँ पे तो सिर्फ जिससे पूछ लो तो वो कहता है हनुमान बनना है। मैं बता रहा हूँ एक जुनून है। और ये आज हमारे 40 दिन के व्रत चालू हुआ है, हम स्वरूप लेके आया। अब इनकी पूजा की जाएगी और अष्टमी पे इसको धारण किया जाएगा और भ्रमण किया जाएगा। हम ऐसे ही फिर उसके बाद भरत मिलाप किया जाएगा, उसके बाद समापन किया जाएगा। तो बिल्कुल आपने सुना कि 4 दिन तक जो ये कार्यक्रम होता है लगातार पानीपत में आयोजित किया जाता है। प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग व्रत रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनको ये नियम पूरे करने चाहिए, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है उनको दिखना चाहिए कि ये कैसे नियम कर रहे हैं, कि उनको भी आने वाला कल भाई दिखे कि जुनून पैदा हो कि नित्य नियम किए जाए। मैं उनको कहता हूँ जो भी व्रत रखते हैं उनसे सिर्फ एक विनती करना चाहता हूँ उनके चरणों में कि ये नित्य नियम से अपने व्रत रखे जाए। बिल्कुल, कहने का भाव यही है कि यदि आप व्रत रखते हैं तो पूरे श्रद्धा के साथ रखिए, नियम के साथ रखिए। और यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो यही हम आग्रह करते हैं कि हनुमान जी के आप व्रत मत रखिए, आप सेवा कीजिए। अभी प्रधान जी ने बताया कि इन 40 दिनों में अगर आप छोटे से बच्चे से भी पानीपत में ये पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं तो उसका जवाब यही होता है कि मैं हनुमान बनना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इसी बात पे सभी लगाइए जयकारा, जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो हमने क्या बनना है? हमने बड़े होकर बनना है हनुमान। बिल्कुल सही बात है और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से ही बच्चों में संस्कार आते हैं, उन्हें अपनी संस्कारों का, अपने इतिहास का पता चलता है। तो पानीपत तो इस समय आज से लेकर दशहरा पर्व तक राम जी का नाम के गुणगान के लिए बैठ गया है। 40 दिनों तक यहाँ पर राम जी के नाम का गुणगान होगा, हनुमान जी के जयकारे लगाए जाएंगे। दशहरा पर्व जो यहाँ का होगा वो देखने लायक होगा और विज़न ऑफ पीस के माध्यम से हम आपको यहाँ के दशहरा पर्व के भी दर्शन करवाएंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम विज़न ऑफ पीस के माध्यम से आप सभी को यहाँ के जो पानीपत का दशहरा है उसके दर्शन करवाएंगे। तो मैं श्री संकट मोचन हनुमान सभा इनका भी धन्यवाद करता हूँ और बहुत ही जोरों शोरों के साथ, ढोल नगारों के साथ ये जो है हनुमान जी के स्वरूप को लेकर आए हैं। और आपसे यही कहूँगा कि 40 दिनों तक आप विज़न ऑफ पीस के साथ बने रहिएगा। आप सभी को जय जय श्री सीताराम, नमस्कार।